दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मेवात हिंसा पर देवसेना गर्म हो गई है और गर्म इसलिए हो गई है क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंसा का नंगा नाच देखा, जिस तरह से आगजनी पत्थरबाजी देखी, जिस तरह से पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियां फूंक दी गई, उस तरह से ये लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं और प्रशासन से कुछ मांग भी कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता रखी गई है तो मीडिया के जरिए ये लोग अपनी बात रखेंगे। वीरेंद्र गौड़ जी हैं जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं देवसेना के, ये अपनी बात रखेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सर प्रेस वार्ता क्यों हुई आज? प्रेस वार्ता आज अपने दुख को व्यक्त करने के लिए हुई है, हिंदुओं के दुख को व्यक्त करने के लिए हुई है। 30 और 31 जुलाई को जो नंगा नाच, जो तांडव मेवात में हुआ और वहां पे जिस तरह हिंदुओं को टारगेट करके इन विधर्मियों ने पूरा अटैक किया है, जिस तरह एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को मारा गया है, हमारे धार्मिक अनुष्ठान पे जिस तरह चोट पहुंचाई है, जिस तरह हमारे धार्मिक अनुष्ठान को रोका गया है, उस पे सरकार की मांग को, सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता की गई है। इसके माध्यम से हमने बहुत सारी बातें सरकार के सामने रखी है। सरकार इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने साइबर थाना फूंका है, जिस तरह इन्होंने पुलिस पे अटैक किया है, पुलिस के कर्मचारियों को पीट पीट के मारा है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया है, पुलिस की बसों को जलाया है और आम जनता को जिस तरह इन्होंने प्रताड़ित किया है, गोलियां चलाई हैं, हैंड ग्रेनेड चलाए हैं और इनके पास इतना अवैध असला है जिसका सारा इस्तेमाल किया गया। हम चाहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इन पे कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सरकार कार्रवाई तो कर रही है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बुलडोजर भी चल गया, हालांकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, बाकी जांच पड़ताल चल ही रही है, तो कार्रवाई तो हो ही रही है। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि देखिए, हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। वहां पे इतनी शांति है कि 2016 से 2023 तक अभी आंकड़े में टीवी पे देख रहा था, नेशनल चैनल पे, तो वहां पे मात्र एक दंगा हुआ है कानपुर के अंदर, जो सांप्रदायिक दंगा है। और हरियाणा के अंदर 2016 से 2023 तक 186 दंगे दिखा रखे हैं। हमारा छोटा सा प्रदेश है, 22 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, वहाँ 1,60,000 पुलिसकर्मी हैं। यहाँ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है हमारी हरियाणा की, यहाँ 60,000 पुलिसकर्मी है। तो हमारा तंत्र कहाँ फेल है, क्यों फेल है? वहां पे योगी जी ने इतना शांत कर रखा है, उन बदमाशों को या तो एनकाउंटर कर दिया या बिलों में बदमाश घुस गए या जेलों में बैठे। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? दूसरी बात, जिस तरह का ये तांडव, जिस तरह का कृत्य और जिस तरह का कांड हुआ है मेवात के अंदर, मैं केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से मांग करता हूं कि वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाया जाए, वहां पर मिलिट्री को बैठाया जाए, क्योंकि वो मेवात अब मेवात नहीं है, हमारा अंग नहीं है, वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जिस तरह लगाए जाते हैं वो अलगाववादी ताकतें हैं। वहां पे उसके बीच में मिलिट्री बेस बन जाएगा, हम वहां पे शांति आएगी। वहां पे हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज वहां पे मात्र 2 या 3% हिंदू है और वो भी पलायन करके भाग रहा है। जब हमारा हिंदू वहां से पलायन करके आ जाएगा तो वो तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो जाएगा। जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो जाएगा तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत है, जैसे कश्मीर में बनाया है। जिस तरह अगर जहां जहां इस तरह की ताकतें, अलगाववादी ताकतें, काफी खर्चा होगा सर, वहां पर आर्मी कैंप बनाए जाएंगे, बहुत तामझाम करना पड़ेगा, हजारों की तैनाती होगी वहाँ पर, उनकी नौकरी, उनका पैसा, उनका खाना पीना, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। देखिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार का खर्चा तो होगा लेकिन सरकार की वसूली भी होगी। आज क्या हो रहा है, जितने भी वाहन चोरी होते हैं सारे मेवात में जाते हैं, जितने भी अवांछित काम होते हैं सारे मेवात में होते हैं, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं सारा पैसा मेवात में जाता है। 150 लड़के पकड़े गए थे, साइबर क्राइम थाने में रखे गए, उसकी प्रतिक्रिया करते हुए उन विधर्मियों ने, जिहादियों ने वो साइबर थाना फूंका था। अच्छा जी, वहाँ पे क्योंकि मेरी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा, और मेवात को गढ़ बता रहे हैं, और साइबर क्राइम का गढ़ इस टाइम मेवात बन चुका है। इसको सरकार को रोकना होगा, वहाँ पे मिलिट्री की छावनी बनानी होगी, तभी वहाँ पे शांति आ पाएगी। और सर जब सरकार भी वहाँ पर रेड करने जाती है तो 5,000 पुलिसकर्मियों को ले जाना पड़ता है, 10-20 पुलिसकर्मी तो जाते ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे आप देख लीजिए 30 और 31 तारीख को क्या हुआ।
जितनी पुलिस लगाई गई उस पुलिस को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। डीएसपी को अपनी छाती पे गोली खानी पड़ी, उन पुलिस कर्मियों को पीट पीट के अपनी जान देनी पड़ी। वहां पे पुलिस सुरक्षित नहीं है। वहां पे क्या है, वहां पे एक सवाल अभी और उठ रहा है। देवसेना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सवाल उठाया था कि वहां के जो एसपी हैं वो 31 तारीख को छुट्टी लेके चले गए। क्या ये एक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता? सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। वहां पे जो पुलिस है वो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती, उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि वहां के जो विधायक हैं वो बाहुबली हैं। मामन खान जो वहां का विधायक है, वो विधानसभा के अंदर, भरी विधानसभा के अंदर, जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां पे हमारे विधानसभा के सभापति बैठे हैं, सारे विधायक बैठे हैं, वहां ये कहता है कि आप क्या आके दिखा दे बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर प्याज की तरह फोड़ देंगे। उस पर कानून का शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? और वो लोग ही इसके मास्टरमाइंड हैं। सरकार मास्टरमाइंड ढूंढती है, उनको करे ना कार्रवाई। तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। सबकी यही मांग है भैया? मैं कुशवाहा जी, हाँ, जिलाध्यक्ष हूँ देवसेना से। अभी फरीदाबाद में भी इस तरह की सुनिश्चित प्लानिंग चल रही है। जीवन नगर पार्ट 2 सोनर रोड पे है, वहाँ एक मस्जिद है जहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाकर हमारे हिंदू परिवार को, राजू नाम का जो बेटा है वो बिहार से है, उसको धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम बना के यहाँ रखा हुआ है। उसके सर्टिफिकेट्स यहाँ जमा कर रखे हैं, उसके कागज सारे यहाँ जमा कर रखे हैं। तो पुलिस को सूचना दी आप? अभी ये आज का पहला खुलासा है। मैं अपनी देवसेना के माध्यम से और पुलिस प्रशासन और मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगला स्टेप हमारा वही है कि अपने जो हिंदू भाई है जिसको जबरदस्ती मुस्लिम बना के वहाँ रखा हुआ, उसकी दाढ़ी बढ़ा दी गई है, उसके सर्टिफिकेट जमा कर दिए गए हैं, और अपनी बेटी से शादी कराने के लिए मौलाना ने उसको वहाँ पर लालच के रूप में रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं लव जिहाद। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फरीदाबाद में भी ऐसा होने की बहुत जल्दी कगार है। जैसे बाबा नगर ओल्ड फरीदाबाद या 3 नंबर की आप झुकी देखेंगे, वहाँ पर जो बड़कल के पास है, वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब कांड होने की उम्मीद है। तो देवसेना इस चीज़ का विरोध करती है और हम सब लोग इकट्ठे होकर हिंदू समाज के लिए आगे काम करेंगे। हाँ मैं सर, मीडिया हाँ। की तरफ से आपको आह्वान करना चाहूंगा। जो संसद में 7 महीने पहले मेवात के 2 विधायकों ने जो ये कहा था कि हिंदू अगर यहाँ आएंगे तो प्याज की तरह फोड़ दिए जाएंगे, और उस पे ना तो नहीं बोला था, मोनू मानेसर बोला। मोनू मानेसर बोला था प्याज की तरह फोड़ जाएंगे, मतलब उनको तो उनके तहत बोला गया था। तो ना तो सदन ने कार्रवाई करी, ना मुख्यमंत्री ने कार्रवाई। उनका इतना मनोबल बढ़ गया कि उन्होंने मेवात में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया। हम उन दोनों विधायकों को ये कहना चाहते हैं कि देवसेना आज भी सजग है, दोबारा इस तरीके की यात्रा करेगी, और जो आपने कहा था प्याज की तरह तोड़े जाएंगे, अब प्रभाव उल्टा होगा। आप चाहे अपने पत्थर रख लेना, गोली बंदूक रख लेना, हर तरीके का हिंदुओं के पास जवाब है, लेकिन जो आपने आघात किया है मौका देख के, ऐसा आघात करने का दोबारा भविष्य में सोचना मत। अब हम दोबारा आ रहे हैं वहां जलाभिषेक करने के लिए। आप जितनी मेवात की ताकत हो, जितने मुसलमान अपनी कोशिश करना चाहते हैं, हम पूरी परजोर के साथ वहां पे जलाभिषेक करेंगे। चलो, पुलिस पर भरोसा रखें, पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी ऐसा कहा जा रहा है, और 1000 की बटालियन वहां पर तैनात कर दी गई है। 1000 की बटालियन वहां पर तैनात कर दी गई है। आगे और भी पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए जाएंगे, सुरक्षा मिलेगी, ऐसा पुलिस का कहना है, सरकार का कहना है। हाँ सर, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम नरेश कुमार वर्मा, क्रांतिकारी हिंदू, देवसेना राष्ट्रीय प्रचार सचिव। देखिए सर, बाकी तो सभी लोग आक्रोश में हैं और हम भी आक्रोश में हैं, और देवसेना काफ़ी आक्रोश में है। उसी दिन हमने, जैसे ही हमें मालूम हुआ था, तभी हमने कोशिश करी फोर्स भिजवाने की, और यहाँ से जितनी भी कोशिश हुई, मंत्री जी से, एसपी डीएसपी से, सबसे सिफारिश करके यहाँ से फोर्स भेजी गई, लेकिन 4 घंटे में फोर्स पहुँची, जिसकी नतीजा आप लोगों को पता है। अगर वो 2 घंटे में पहुँच जाती तो शायद ऐसा नतीजा नहीं होता, गाड़ियाँ नहीं जलाई जाती, लोग नहीं मारे जाते। लेकिन वहाँ पर प्रशासन बहुत ही ढीला व्यवहार किया है, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से ये हुआ है सब कुछ, यहाँ पर जैसे कि मामन खान है, उसको अरेस्ट किया जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो एसपी साहब छुट्टी लेकर गए थे उन पर भी कार्रवाई की जाए, वे भी उसमें षड्यंत्र में है। वो तो सब ट्रांसफर हो गया उनका, बाकी कार्रवाई चल रही है। आप भी कुछ कहेंगे? थोड़ा जल्दी। धनराज शर्मा, युवा अध्यक्ष फरीदाबाद। जल्दी बताइए। कार्रवाई की मांग है? हाँ जी, बिल्कुल कार्रवाई की मांग है, और मम्मन खान के खिलाफ मैंने डीसीपी, एनआईटी डीसीपी को एक एप्लीकेशन भी दी है, उसमें देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे कुछ भाइयों ने एक छोटी सी वीडियो बना दी
उस पे इतना बड़ा मतलब उन्होंने कर दिया कांड, ये सबको पता है। एक जरा सी वीडियो, ये तो सोची साजिश थी वहाँ पे और कई दिनों की प्लानिंग थी, ये सबको पता है। मम्मन खान बड़े मीडिया, बड़े वहाँ बैठ के विधानसभा में बोल रहा है, पूरा देश देख रहा है उस पे, पर उस पे कोई वो नहीं हो रही है, बातें चीजें नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। मांग कर दी, कार्रवाई जरूर होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। देख रहे हैं देवसेना के लोग हैं, आज प्रेस वार्ता की गई है और इनकी मांग है कि वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, दोबारा यात्रा होगी तो इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी जो भी इसमें आरोपी है, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने आक्रमण किया, हालांकि सीएम साहब ने भी बताया है कि ये एक साजिश है, आक्रमण ये साजिश के तहत किया गया है। तो सीएम साहब भी सर थोड़ा सा टाइम की लिमिट है, थोड़ा जल्दी बोलिए। देखिए सर, इसमें हमारा जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ढीला रहा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारे सीएम साहब हैं, जिस तरह का उनका ये व्यवहार रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और यहाँ पर योगी जैसे महापुरुष और जो यूपी संभालेगा सर दूसरा योगी जी तो बहुत है न, क्या एक ही योगी हैं क्या भारत में? योगी जैसे बहुत सारे हैं, योगी जैसे बहुत सारे हैं। योगी जैसे यहाँ पर सीएम आने चाहिए, अन्यथा यहाँ पर बीजेपी दोबारा नहीं आ रही है, कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। खट्टर जी भी योगी जैसा काम कर रहे हैं, बुलडोजर भेज दिया, हालांकि बुलडोजर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। उस बुलडोजर से दोस्तों, अमन शांति बनाए रखें। फरीदाबाद पुलिस बार बार सबको समझा रही है कि अमन शांति फरीदाबाद में बनी रहे, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद में अमन शांति बनी रहे। इन लोगों ने मीडिया के समक्ष अपना बयान दिया है, ये लोग नहीं चाहते कि इनके बयान से कोई भड़के और फरीदाबाद का माहौल बिगड़े। ये लोग सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के सामने। तो आप जो है इनके मैसेज को एज अवेयरनेस ले, कभी भी इन्होंने जो कुछ बोला है उसके बहकावे में ना आए कि आप कुछ गलत काम करें। इनका मकसद सिर्फ अवेयरनेस करना है कि आप लोग जागरूक रहें और कभी भी कुछ गलत ना करें। ये फरीदाबाद पुलिस का भी कहना है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। अगर कोई हिंसा भड़काएगा, कोई धार्मिक स्थलों पर हमला करेगा, किसी पर भी हमला होगा तो फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई करेगी। इन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी तो हमने चलाया है। बाकी ये बयान इनका नूह मेवात के लिए है कि वहाँ पर जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और जिन्होंने ये हिंसा की है, जिन्होंने प्लानिंग की है, जिन्होंने साजिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फरीदाबाद के लोग शांति से रहें, भाईचारे से रहें। और फरीदाबाद में जो देखिए 7-8 दिन इंटरनेट बंद रहा तो सबको दिक्कत हो गई। आप लोग ठीक से रहेंगे तो इंटरनेट बंद नहीं होगा और फिर से इस तरह की परिस्थिति से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। बाकी जो अपडेट होगी आपको ज़रूर बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।